हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे इसके 9 कंपाउंड, 9 ड्रग्स को, ऐसी 9 ड्रग्स जो कि डायरेक्ट जा कर के हमारी बॉडी में एक्ट करती हैं रिसेप्टर से बाइंड होकर। ठीक है, तो हमने टर्ब्यूटालिन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट ड्रग की, दैट इज़ सल्बुटामोल। सल्बुटामोल क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, जिसको एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाना चाहिए और लाइट से बचा करके। मैग्नीशियम ऑफ एक्शन इसका डायरेक्टली बाइंड करता है विद बीटा 2 रिसेप्टर के साथ में। या इसका केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है। इसके यूज़ की बात करें तो यूज़ टू रिलैक्स यूट्रिन स्मूथ मसल्स एंड टू डिले प्रीमेच्योर लेबर, ओरली फॉर रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म, जैसे कि जब ब्रोंकाई नैरो हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, यानी कि एयर एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, जिससे कि उसका ब्रोंकोस्पाज्म जो पाथवे है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, नैरो की जगह वो वाइड हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको हम देते हैं। अगर हम बात करें इसके सिंथेसिस की, तो ये किस तरीके से बनता है, इसकी सिंथेसिस यहाँ पे दी गई है। जब 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के साथ में हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरो एसिटाइल अल्कोहल को, ठीक है, और वहाँ पर जब ये प्रोडक्ट बन करके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बनता है हमारा, यहाँ पर हमारा एक Cl निकलता है, ठीक है, और Cl निकल करके हमारा ये फॉर्म हो जाता है बेंजीन रिंग में। जो हमारा OH है, CH2OH है, वो तो वैसे ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक C सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि एक C को जो प्लस में के बाद में जो Cl है, उस Cl को आप यहाँ से हटा दो, बाकी का स्ट्रक्चर सेम टू सेम जा कर के बेंजीन से बाइंड अप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसके बाद में जब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की रिएक्शन कराई जाती है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर एक NH2 आपको दिख रहा है, NH2 यहाँ पे आपको दिख रहा है, NH2 का एक H प्लस एक Cl निकलता है, यानी कि यहाँ पर HCl निकलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि जो हमारा सेकंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ऊपर का सेम स्ट्रक्चर है, कहाँ तक, CH2 तक। उसके बाद में Cl क्या है, ये जो गोल घेरे में आपको दिख रहा है Cl ऊपर वाला, ये निकल गया है। ठीक है, और यहाँ से बाइंड हो गया, ये जो बीच में स्ट्रक्चर दे रखा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन का, ये यहाँ पर बाइंड कर गया। NH है ना, एक NH2 था, एक H बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, तो NH खाली बचा, बाकी का सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। अब क्या होगा, अब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रिडक्शन कराया जाएगा। जब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रिडक्शन कराया जाएगा, तब जा कर के हमारा फाइनली फॉर्म होगा सल्बुटामोल। तो जब इसका रिडक्शन कराया गया, तो यहाँ पर ये फॉर्म हुआ, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है, बस यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन कराया गया, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से निकलती हैं, और सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, जब रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन ऐड होता है, तब जा कर के हमारा फाइनल जो हमारा कंपाउंड है, दैट इज़ सल्बुटामोल, उसका फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ये H2 यहाँ पर ऐड हुआ, H2 जब यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है, तो डबल H हमारा ये यहाँ पर आ गया, CHOH। ठीक है, CHOH नीचे जो बॉन्ड लगा हुआ, और एक हमारा OH यहाँ पर जो है आ गया। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से हमारा H2O ऐड हुआ रिडक्शन में, और हमारा सल्बुटामोल यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। तो ये था हमारा सिंथेसिस, ठीक है, सल्बुटामोल का। अब नेक्स्ट जो हमारा ड्रग है, दैट इज़ बिटोल्ट्रॉल क्या है हमारा, ये यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बाइंड विद बीटा 2 रिसेप्टर, ये बीटा 2 रिसेप्टर से जाकर के डायरेक्टली बाइंड करता है। प्रोड्रग ऑफ कोल्ट्रॉल, और कोल्ट्रॉल का ये एक प्रोडक्ट होता है। यूज़ की अगर हम बात करें तो ब्रोंकोडाइलेटर, यूज टू ट्रीट अस्थमा, यानी कि ये भी ब्रोंकोडाइलेटर का काम करता है, हमारे ब्रोंकस को डायलेट करता है, उसका साइज को बढ़ाता है, जिससे कि हमें एयर लेने में, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना हो, जैसा कि मोस्टली जो है अस्थमा में होता है ना, जो हमारा ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, तो जिस वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ब्रोंकोडाइलेटर
एजेंट क्या करता है, ब्रोंको डायलेटर क्या करता है, ब्रोंकस को डायलेट कर देता है, यानी कि चौड़ा कर देता है, जिस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है वो अस्थमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, दैट इज़ नेफाजोलिन। नेफाजोलिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, पावरफुल अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेंट अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ये पावरफुल अल्फा रिसेप्टर होता है जो कि स्टिमुलेट करता है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड अप करता है। ठीक है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। यूज़ की अगर हम बात करें तो यूज्ड एज अ वैसोकॉन्स्ट्रक्टर, रिड्यूस्ड स्वेलिंग, रिलीफ ऑफ rhinitis एंड साइनसाइटिस, यानी कि राइनाइटिस एंड साइनाइटिस। अब ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बताई थी, काफ़ी बार क्लास में भी बताई थी कि स्वेलिंग रिड्यूस कर रहा है स्वेलिंग को। इसी तरीके से हमारे राइनाइटिस है, साइनाइटिस है, तो जहाँ पर आइटिस वर्ड जुड़ जाता है, लग जाता है, अटैच हो जाता है, तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, 13 हमारा जो ड्रग है दैट इज़ ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन भी एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है। मैकेनिज्म एक्शन इसका क्या है, पार्शली एगोनिस्ट एट अल्फा 2 एंड सेलेक्टिव एगोनिस्ट एट अल्फा 1 रिसेप्टर, यानी कि पार्शली जो एगोनिस्ट है एगोनिस्ट की तरह काम करता है, तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करता है, एंड एगोनिस्ट की तरह ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड अप करता है, काम करता है अपना। केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इन नोट्स में सिर्फ वही चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इसका स्ट्रक्चर ही है। सारी ड्रग्स का अपना अपना स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस। तो यूजेस की अगर हम इसके बात करें तो ड्यू टू देयर वैसोकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ इट इज़ यूज टू ट्रीट नोज ब्लीडिंग एंड रेडनेस ऑफ आई ड्यू टू इरिटेशन। जब कभी इरिटेशन की वजह से हमारी आई में रेडनेस हो जाता है, नोज़ में से ब्लीडिंग आती है, तो उस कंडीशन में वैसोकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होने के कारण में इसको जो है इन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंडिविजुअल कंपाउंड है दैट इज़ ज़ाइलोमेटाजोलिन। ज़ाइलोमेटाजोलिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, बाइंड विद बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। ये हमारी बॉडी में जाकर के अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोथ रिसेप्टर से जाकर के बाइंड अप करता है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। देखिए, मैं आपको बताऊँ तो केमिकल स्ट्रक्चर में देखिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ ही कुछ चेंजेस हैं, तो आपको केमिकल स्ट्रक्चर याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे ऑक्सीमेटाजोलिन एंड ज़ाइलोमेटाजोलिन, अब देखो स्ट्रक्चर चेंज मैंने आपको बताया। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं, सार पढ़ रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो वही सार के अंदर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि देखो सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर लगभग सबके सेम ही होंगे, है ना, सबके लगभग सेम होंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा माइनर चेंज होगा, और उस थोड़े से माइनर चेंज होने की वजह से ही उस पूरे ड्रग की जो है वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसका मैकेनिज्म एक्शन वो जो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन में अगर आप देखो और ज़ाइलोमेटाजोलिन में अगर आप देखो तो लगभग देखो स्ट्रक्चर आपको सेम नज़र आएगा। बस डिफरेंस किस चीज़ का है, जो ऑक्सीमेटाजोलिन है उसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अगर वहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने हटा दिया तो वो हमारा बन गया ज़ाइलोमेटाजोलिन, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, यही इसका सार है। सार का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ बढ़ा दें तो उसका क्या यूज़ हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर कम कर दें तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है समझने के लिए। तो इसी को कहते हैं हम सार, स्ट्रक्चर रिलेशन एक्टिविटी। तो ज़ाइलोमेटाजोलिन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। इसके यूज़ की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज वेन्स इन द नोज़, प्रोड्यूस करता है कॉन्स्ट्रक्शन को, जो हमारी लार्ज वेन्स होती हैं हमारी नोज़ के अंदर, उनको। ट्रीट सिम्टम्स ऑफ नेजल कंजेशन, एलर्जीज एट्सेट्रा। और ये हमारे नेजल कंजेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, नेजल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे नेजल कैविटी में, है ना, वो अगर नेजल कंजेशन में कोई भी सिम्टम है या फिर कोई भी एलर्जी है, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं एज अ नेजल ड्रॉप्स के रूप में। इसकी जो मार्केट में प्रिपरेशन आती है नेजल ड्रॉप्स के रूप में, आपने देखा होगा नेजल की ड्रॉप्स आती हैं। तो नेजल कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी एलर्जी होती है, कोई भी कंजेशन होता है, तो उस कंडीशन में इस ड्रग का यूज़ नेजल ड्रॉप्स में किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सार, है ना, सार आपको समझ में आया होगा। जो है आपकी
डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स का, और डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन कौन सी है उसके एग्जांपल्स भी आप लोगों ने पढ़ लिए बहुत सारे, लगभग हम लोगों ने 14 एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर किए हैं। सो आई होप कि आपको इन सारे ड्रग्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इनके नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम होती तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल और टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।